Hello learners, welcome to all of you on my channel. In this lecture, I will discuss about history. It is third part of history. ये लुसेंट के इतिहास का थर्ड पार्ट है। इसमें आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की और सिंधु सभ्यता की। इससे पहले हमने बात की थी प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत में ही आज हम बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु सभ्यता की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। यहाँ पे दिया है संस्कृति एवं उनके वर्तन। मालवा संस्कृति वर्तन है काला तथा लाल। बुर्जहोम संस्कृति वर्तन धूसर। संस्कृति जीखे है जिसका वर्तन है लाल। नवपाषाण है दक्षिण नवपाषाण, उसका वर्तन है चमकीला धूसर। पूर्वी नवपाषाण जिसका वर्तन है भूरा लाल। आगे देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। नेक्स्ट ज्ञानी मानव होमोसेपियंस, ज्ञानी मानव जिसे होमोसेपियंस कहते हैं, का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ। 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया था। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्त स्थल अतिरंपकम था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल है एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रुसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजार की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का किला। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का किला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफा, सभी ने सुना होगा भीमबेटका गुफा के बारे में। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट: भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की। रेडियो कार्बन इसका परमाणु क्रमांक 14 है। जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि
जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य, जिसे ब्रॉन्ज बोलते हैं कांस्य को, युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नागरिक सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास नदी के किनारे स्थित सुतकांडेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में, उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो जम्मू कश्मीर में है, व दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र राज्य है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नोट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो घग्गर नदी पे बसा किनारे है, जो हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। नेक्स्ट, लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्कासीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर तीन मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सृगी पशु अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हूदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सैंधव सभ्यता के एक सेकेंड देख लेते हैं। नोट, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजों और खिड़कियों सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े की अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी।
सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित प्रदेश वस्तुएं, तांबा प्रदेश दिया है यहाँ पे, खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान। चांदी प्रदेश है अफगानिस्तान और ईरान। सोना प्रदेश कर्नाटक, अफगानी ईरान। टीन अफगानिस्तान एवं ईरान में पाया गया। गोमेद सौराष्ट्र में पाया गया। लाजवर्थ मेसोपोटामिया में पाया गया और सीसा ईरान में पाया गया। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड, इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मर्द मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ जिन्हें कहते हैं, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। अब हम बात करेंगे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। प्रमुख स्थल है हड़प्पा। प्रमुख स्थल है हड़प्पा। नदी है रावी। स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का सहीवाल जिला में। उत्खननकर्ता जो हैं दयाराम साहनी 1921, माधव स्वरूप वर्ष 1926, व्हीलर 1946 में। प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी पे बसा है। स्थिति है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। उत्खनन करता है रखाल दास बनर्जी 1922, मेके 1927, व्हीलर 1930। चन्हू दड़ो नदी है सिंधु। स्थिति है सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है। नवाब शाह जिला है। उत्खनन करता है मेके 1925, एन जी मजूमदार 1931। फोर्थ है कालीबंगन, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। स्थिति है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। उत्खनन करता है अमलानंद घोष 1951 में। बी लाल एवं बी के थापर 1961 में। फिफ्थ है कोट दीजी नदी सिंधु। स्थिति सिंध प्रांत का खैरपुरी स्थान। उत्खनन करता है फजल अहमद 1953। 6 नंबर रंगपुर नदी मादर। स्थिति गुजरात का कठियावाड़ जिला। उत्खनन करता रंगनाथ राव 1953 से 1954 के बीच। 7 प्रमुख स्थल है रोपड़ नदी सतलज। स्थिति पंजाब का रोपड़ जिला। उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1956 तक। प्रमुख स्थल लोथल नदी भोगवा। स्थिति गुजरात का अहमदाबाद जिला। उत्खनन करता रंगनाथ राव 1954। प्रमुख स्थल आलमगीरपुर नदी हिंडन। स्थिति गुजरात का अहमदाबाद जिला। उत्खनन करता है रंगनाथ राव। प्रमुख स्थल है आलमगीरपुर नदी हिंडन। स्थिति उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा 1958। 10 है सुतकांडेडोर नदी है दास्क। स्थिति है पाकिस्तान के मरकान में समुद्र तट के किनारे। उत्खनन करता है ऑरेल स्टाइन 1927। 11 नंबर है बनमाली नदी है रंगोई। स्थिति है हरियाणा का हिसार जिला। उत्खनन करता है रविंद्र सिंह वेस्ट 1974।
12 नंबर है धोलावीरा नदी लूनी, स्थिति गुजरात के कच्छ जिला। उत्खनन करता है जेपी जोशी 1967 से 1968, रविंद्र सिंह वेस्ट 1990 से 1991। प्रमुख स्थल है शोधकाह नदी है सादीकौर, स्थिति है दक्षिण बलूचिस्तान। उत्खनन करता है जॉर्ज डेल्स 1962 में। नेक्स्ट, सेंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सेंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़, पासा खेलना आदि साधना का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन का एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। कल हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।